पुराने जमाने का जिक्र है। एक दूर दराज गांव में लकड़हारा रहता था। नाम उसका रफीक था। रफीक गरीब था, लेकिन मेहनती और साफ दिल इंसान। सुबह उठता, जंगल से लकड़ी काट कर गाँव लाता और जो कुछ पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी सीधी थी, ना शिकायत ना दिखावा, बस रोजी की जद्दोजहद। एक दिन गांव में सर्दी बढ़ गई। रफीक ने सोचा, आज कुछ गरम और मजे का खाना बना लूं। उसने बाजार से थोड़ी सी दाल और चावल लिए और घर आकर चूल्हा जलाया। थोड़ी देर में दाल चावल की खुशबू फैल गई। रफीक को भूख भी बहुत लगी थी। खाना पककर तैयार हुआ तो उसने उसे एक बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर उसे याद आया कि आज गांव के 2 लोगों को लकड़ी देनी थी। रफीक ने सोचा, मैं बस 10 मिनट में लकड़ी देकर वापस आता हूँ, फिर आराम से खाना खा लूंगा। और वो घर का दरवाजा आधा बंद करके चल दिया। उसी वक्त जंगल की तरफ से एक लोमड़ी दबे पांव गांव की तरफ आ निकली। इस लोमड़ी का नाम गांव वाले चंचल कहते थे, क्योंकि वो बहुत चालाक थी। लोमड़ी को कई दिन से खाना ठीक से नहीं मिला था। जब उसने रफीक का घर खाली देखा और खुशबू महसूस की तो उसका दिल लालच से भर गया। लोमड़ी चुपके से अंदर घुसी। सामने बर्तन में गर्म गर्म खिचड़ी सी नजर आई। चंचल ने इधर उधर देखा, फिर बिना वक्त जाया किए बर्तन पर टूट पड़ी। अभी आधा खाना ही खाया था कि रफीक वापस आ गया। रफीक ने अंदर आते ही लोमड़ी को देख लिया। रफीक गुस्सा तो बहुत हुआ, लेकिन वो जालिम नहीं था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और एक पुरानी रस्सी उठाकर लोमड़ी को कॉर्नर में घेर लिया। लोमड़ी फुर्ती से भागना चाहती थी, मगर फंस गई। रफीक ने उसे रस्सी से बांध दिया। रफीक ने सख्ती से कहा, मेरी मेहनत का खाना चोरी, अब तू इसका हिसाब देगी। लोमड़ी डर गई। उसने सोचा, आज तो जान चली जाएगी। रफीक ने उसे चोट ज्यादा नहीं लगाई, मगर डर जरूर दिखाया। कभी डंडे से जमीन पर ठोकर, कभी सख्त आवाज। लोमड़ी को समझ आ गया कि अगर यहाँ से ना निकली तो मुश्किल हो जाएगी। रात गुजर गई। सुबह रफीक लकड़ी काटने जंगल चला गया। लोमड़ी अकेली रह गई। अब उसने सोचना शुरू किया, कोई तरीका, कोई चाल, वरना यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। चंचल लोमड़ी ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से कराहना शुरू कर दिया, जैसे बहुत दर्द में हो। थोड़ी देर बाद उसने ऐसे हाय हाय की आवाज निकाली, जैसे कोई उस पर बहुत जुल्म कर रहा हो। उसके दर्द की आवाज सुनकर गांव के पास से गुजरता एक बंदर रुक गया। बंदर का नाम मुन्नी था, बहुत क्यूरियस और जल्दी भरोसा करने वाला। मुन्नी बंदर ने खिड़की से झांक कर देखा तो लोमड़ी रस्सी से बंधी पड़ी थी। मुन्नी घबरा गया। अरे लोमड़ी, ये क्या हो गया? तू बंधी हुई क्यों है? लोमड़ी ने फौरन अपना रंग बदला। दर्द वाली आवाज बंद करके बहुत आहिस्ता बोली, चुप, धीरे बोलो, ये मेरा राज है। मुन्नी ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? लोमड़ी ने घूरी नजरों से देखकर कहा, मैं तो यहाँ मेहमान हूँ। इस घर का मालिक बहुत अमीर बनने वाला है। वो मुझे रोज स्पेशल चीजें खिलाता है और मुझे बांधा इसलिए है कि मैं भाग न जाऊं। देखना मैं कितनी सेहतमंद लग रही हूँ। मुन्नी बंदर ने लोमड़ी को देखा। वाकई लोमड़ी का पेट थोड़ा भरा हुआ लग रहा था, खिचड़ी की वजह से। मुन्नी का दिल लालच में आ गया। स्पेशल चीजें? क्या चीजें? मुन्नी ने लपक कर पूछा। लोमड़ी में मुस्कुराकर कहा, मीठी रोटी, दूध और कुछ ऐसा जो जंगल में कभी नहीं मिलता। मुन्नी के मुंह में पानी आ गया। मुझे भी चाहिए, वो बोला। चंचल लोमड़ी ने धीरे से कहा, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ दोस्ती में। तू मेरी रस्सी खोल दे और फिर तू यहाँ मेरी जगह बंध जा। बस 2 दिन, फिर तू भी मोटा ताजा हो जाएगा। मुन्नी बंदर बिल्कुल बेहोश हो गया लालच से। हाँ हाँ, मैं कर देता हूँ। उसने जल्दी से रस्सी खोल दी, लेकिन जैसे ही लोमड़ी आजाद हुई, उसने मुन्नी को धक्का दिया और उसी रस्सी से बंदर को बांधना शुरू कर दिया। मुन्नी चीखा, ए, ये क्या कर रही है? लोमड़ी ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, दुनिया में सबसे पहला सबक यही है मुन्नी, हर मीठी बात सच नहीं होती। और वो भाग निकली। थोड़ी देर बाद रफीक वापस आया। उसने देखा कि रस्सी पर लोमड़ी नहीं, बंदर बंधा हुआ है। रफीक पहले तो हैरान हुआ, फिर सख्ती से बोला, तू यहाँ कैसे आया? मेरी रोजी पर नजर? मुन्नी बंदर रोता हुआ बोला, नहीं,
मैं चोरी करने नहीं आया था। लोमड़ी ने मुझे धोखा दिया। वो खिचड़ी खाकर भाग गई और मुझे यहाँ बांध गई। रफीक को गुस्सा आया, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने मुन्नी को खोला, पानी पिलाया और कहा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रख, लालच इंसान को अंधा कर देता है। मुन्नी ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद किसी की बात पर बिना सोचे भरोसा नहीं करूँगा। रफीक ने गांव वालों को भी ये बात बताई। गांव वालों ने मिलकर जंगल के किनारे कुछ खाना रखना शुरू किया, ताकि जानवर भूख से मजबूर ना हो और चोरी ना करें। कुछ ही दिनों में लोमड़ी भी वापस आई, दूर से देखकर। अब उसके अंदर भी थोड़ी शर्म थी। उसने समझा कि चोरी से सिर्फ जिल्लत मिलती है, सुकून नहीं। मॉरल: लालच और झूठी मीठी बातें अक्सर धोखा होती है। अक्लमंद वही है जो हर बात पर भरोसा करने से पहले सोच ले।